ऐतिहासिकता को समेटे है झंडेवाला मंदिर। नव संवत प्रतिपदा के शुभ अवसर पर झंडेवालान स्थित बद्री भगत झंडेवाला टेम्पल सोसाइटी के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के ट्रस्टी श्री रविंद्र गोयल ने मंदिर के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए अपने विचारों को पत्रकारों से साझा किया। इस मंदिर का इतिहास लगभग 150 वर्ष पुराना है। जहां पर इस समय मंदिर स्थित है, यहां किसी समय अरावली की हरी भरी पहाड़ियां और जंगल और मनोरम स्थान ये हुआ करता था। आसपास की जितनी बस्तियां हैं, करोलबाग, पहाड़गंज वगैरह, ये भी उस समय यहाँ पर नहीं थे। एक घना जंगल था, वो बड़ा रमणीक स्थान था। तो पुरानी दिल्ली के लोग यहाँ पर सैर करने आया करते थे। उनमें से एक चांदनी चौक के कपड़ा व्यापारी बद्री दास जी भी थे। वो वैष्णो देवी के बड़े भक्त थे और यहाँ पर वो आते थे और यहाँ पर बैठकर वो थोड़ी देर ध्यान लगाया करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर वो बैठकर ध्यान लगाते थे, वहां उनको एक बार ऐसा आभास हुआ, उनके अंदर से कोई ऐसी आवाज आई कि मुझे यहाँ से मुक्त करो। उन्होंने इसके ऊपर को बहुत ज्यादा एक बार ध्यान नहीं दिया। ऐसी घटनाएं कई बार कल्पना से भी हो जाती हैं, लेकिन वही बात जब उनको बार बार हुई तो उनको लगा कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जो है वो मुझे ये प्रेरणा दे रही है कि मैं यहाँ पर कुछ करूं। तो यहाँ पर वो बैठते थे, उन्होंने आसपास के कुछ स्थान की खुदाई करवाई। तो वहां पर एक देवी की एक मूर्ति मिली, दबी हुई थी। वो थोड़ी, उसके हाथ खंडित थे, दबने से हो गए होंगे। फिर उन्होंने थोड़ा और उसके आसपास खुदाई करवाई तो एक चट्टान मिली जिसके ऊपर नाग का जोड़ा उकेरा हुआ था। यानी वो भगवान शंकर का कोई स्वरूप रहा होगा। और उसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ किसी समय कोई छोटा मोटा कोई मंदिर रहा होगा जो दब गया। तो उन्होंने उसी स्थान पर छोटा सा वो स्थान उन्होंने कुछ खरीदा और जहां पर वो मूर्ति निकली थी वहीं पर ही एक छोटा सा स्थान बनाकर उस मूर्ति को उसका ऐतिहासिक स्वरूप समझकर उसको वहां स्थापित किया। लेकिन चूंकि खंडित मूर्ति की न प्राण प्रतिष्ठा होती है न पूजा, तो उन्होंने ठीक ऊपर उसमें छोटा सा भवन बनवाया और ये नई मूर्ति लाकर स्थापित की। उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हुई और यहाँ पर उसको स्थापित किया गया। आज जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये वही मूर्ति है। अब यहाँ पर चारों तरफ जंगल था, दिखाई देता नहीं था। इस मंदिर का स्वरूप बड़ा छोटा था। तो इसके ऊपर जैसे मंदिरों पर ध्वजा लगती है, यहाँ पर भी वो ध्वजा लगाई गई और वो ध्वजा जो है वो दूर से दिखाई देती थी। तो कोई नाम ना होने के कारण से इसको लोगों ने वो झंडेवाला मंदिर कहना शुरू किया और समय के बीतते के साथ ये झंडेवाला मंदिर ही प्रसिद्ध हो गया और यहाँ जो माँ है वो झंडे वाली माता के रूप में प्रसिद्ध हो गई। धीरे धीरे जब यहाँ पर कुछ लोग आने लगे, भक्त बद्रीदास, उन्होंने आसपास की कुछ जमीनें और खरीद के इसको थोड़ा डेवलप किया। उसके बाद उनके बेटे, उनके पोते इसको संभालते रहे। लेकिन जैसे जैसे इसका लोगों का आना जाना बढ़ा तो 1944 में उनके पौत्र उन्होंने भगत श्याम सुंदर दास जी ने एक सोसाइटी गठित की और उसका विधिवत रजिस्ट्रेशन करवा के और ये सारा इसका प्रबंध, यहाँ की भूमि, सब कुछ उस सोसाइटी को समर्पित कर दिया बद्री भगत झंडेवाला टेम्पल सोसाइटी के नाम से। और 1944 से लेकर आज तक वही सोसाइटी इस मंदिर का संचालन और प्रबंध कर रही है। बीच बीच में अनेक लोग आते जाते रहे, इसका स्वरूप धीरे धीरे बढ़ता रहा और आज जो कुछ ये स्वरूप है ये आपके सामने है। यहाँ पर आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हमें भी उसी प्रकार से इसके प्रबंधन के लिए अनेक व्यवस्थाएं हम करते हैं, वो आपने देखी भी होंगी
और आप महसूस भी की होंगी। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।